नमस्कार, मैं धनंजय, आप देख रहे हैं शांति दर्पण। देखिए, आज हमारे साथ में वीरू किशन वंशी जी हैं और इनसे बातचीत करते हैं। जो भरत तिवारी जी का एनकाउंटर हुआ है, सही हुआ है या गलत हुआ है, सारे विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भैया स्वागत है। आपका भी स्वागत है, देखने वाले सभी लोग। भरत भूषण तिवारी जी का जो एनकाउंटर हुआ है, सही हुआ है या गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है। किस एंगल से आप बोल रहे हैं सही? महाराज, खेसारी लाल यादव जी भरत भूषण तिवारी के घर गए थे, उनकी माँ से मिले। बहुत अच्छा खेसारी भैया, गुड, सैल्यूट करते हैं आपके, दिल से लव यू। आप भरत तिवारी से मिले, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या रोशन आनंद सर का घर भूल गए थे क्या? रास्ता आपको नहीं दिखा हुआ था क्या? दुलारचंद यादव जी का घर आपको याद नहीं था क्या? आपको छपड़ा वाले यादव जी का घर याद नहीं था? आपको छपड़ा वाले यादव जी का घर याद नहीं था? मतलब जितने भी यादव के साथ घटना घटती है उनका आपको याद नहीं था, रास्ता नहीं दिखा गया है। आखिर क्या मजबूरी है खेसारी भैया कि सिर्फ और सिर्फ जब भी यादव के साथ कोई घटना घटता है आप उनके लिए ना आवाज़ उठाते हैं ना पहुंचते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ होता है तो पूरी यादव समाज आपके लिए खड़ा होता है? क्यों ऐसा करते हैं? क्या आपके साथ इर्द गिर्द रहने वाले अश्य कश्यप जो भी है वो आपको बरगलाने का काम करता है? अगर ऐसा है तो समाज को आप बताइए ना। आपके मुंह में ताला लगाया हुआ है। आप गए, बहुत सम्मानित हैं, हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपने भरत तिवारी जी का आवाज़ उठाया, गए 1 लाख से मदद किए, लेकिन आप किसी यादव समाज के साथ घटना घटता है कम से कम जाके उनका हिम्मत तो बन सकते थे, लेकिन आप नहीं बने। और यादव समाज के लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि जब भी यादव समाज के साथ कुछ होता है तो 10 दिन सिर्फ कैंडल जला के और सोशल मीडिया पे चिल्लाने से आपको न्याय मिल जाता है क्या? और न्याय मिला है क्या अभी तक? और सिर्फ तेजस्वी यादव को गरियाने के लिए कि तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, सिर्फ वोट चाहिए वोट चाहिए। क्या विपक्ष कुछ करेगा तो सिर्फ आवाज़ें ना उठाएगा, जो उससे ज़्यादा कुछ कर पाएगा क्या? रामकृपाल यादव, नित्यानंद यादव, नंद किशोर यादव, अभिमन्यु यादव, ये लोग आवाज़ नहीं उठाते। ये लोग को यादव का वोट नहीं मिलता है। यादव बहुमूल्य क्षेत्र से ये लोग चुनाव लड़ते हैं, बिना यादव के वोट से चुनाव जीतते हैं। इन लोग से आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? खेसारी लाल यादव, टुनटुन यादव, आशीष यादव, समर सिंह, जितने भी यादव समाज के कलाकार हैं, ये लोग सिर्फ पैसा कमाएंगे। ये लोग एक पोस्ट नहीं कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए आपके दुख में ये जा नहीं सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? और आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? आज भरत तिवारी के साथ हुआ तो आप देख लीजिए, सत्ताधारी में बैठे जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं खुल के सत्ता का विरोध किए हैं और इसे एनकाउंटर का विरोध किए हैं, लेकिन आपके समाज के लोग नहीं करते हैं विरोध, क्योंकि आप कमजोर पड़ जाते हैं। आप सवाल सिर्फ एक व्यक्ति से करते हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव से, सिर्फ तेजस्वी यादव से। वो भी नहीं पहुंचते हैं, उनका गलती हम मानते हैं, लेकिन आपको सबसे करना चाहिए। आप उन सब कलाकार से कीजिए कि आप पैसा कमाते। कलाकार का फर्ज नहीं बनता है क्या? कलाकार के लिए आप खड़ा होइएगा, माथा फोड़वाइएगा, आप लड़िएगा आप, लेकिन कलाकार आपके लिए खड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा खड़ा? और ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं आप? जैसे ही कोई यादव के साथ घटना घटे, सबसे पहले 100-200 लोग मिलके उनके इर्द गिर्द रहने वाला, चाहे रामकृपाल यादव हो, विजेंद्र यादव हो, नित्यानंद राय यादव हो, अभिमन्यु यादव हो, सबके घर पे पहुंचिए और उनके साथ पोस्ट करवाइए और डलवाइए कि आप मदद कीजिए इनका। क्यों नहीं मदद कीजिएगा? खेसारी लाल यादव से लेकर टुनटुन से लेकर हर किसी के पास आप पहुंचिए, आप मदद कीजिए। क्यों नहीं कीजिएगा भाई? क्यों आप एक पोस्ट तक नहीं कर सकते हैं? क्यों एक आवाज तक नहीं उठा सकते हैं? शर्म आता है आपको? मतलब कृष्ण के वंशज आप लोग नहीं, आप कंस के वंशज हैं क्या? लेकिन हमारे समाज के लोग चुप्पी साध देते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे लिखते हैं और कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। कई कोई यादव को न्याय मिल गया है पिछले 5 साल में? हम 5 साल की बात कर रहे हैं, पहले का छोड़ दीजिए। बदलिए अपने आप को। ये चीज जिस दिन बदल जाएगा ना, उसी दिन आपके समाज को न्याय मिलेगा। खेसारी लाल यादव जी से पूछा जाता है कि रोशन आनंद सर के भाई को हत्या हुआ है, इस पर क्या कहिएगा? तो कहते हैं कि हमारे लिए खान सर भी गुरु हैं, रोशन आनंद सर भी गुरु हैं, और दोनों लोग गुरु हैं और दोनों लोग अच्छे हैं। बिल्कुल, आपके नज़र में अच्छे हैं, आप अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। प्रणाम है भैया, बहुत बड़का प्रणाम। आपका पैर किधर हम प्रणाम करते हैं, आपको बहुत मानते हैं। लव यू खेसारी भैया, दिल से लव यू। आप बड़े भाई हैं, सम्मानित है, लेकिन किसी का भाई मर है, आप जाके तो कम से कम खड़ा हो सकते हैं ना उसके लिए। रोशन आनंद सर के कंधा पे खाली हाथ रख के बोल सकते हैं ना हम आपके साथ हैं। आप स्टेटमेंट मत दीजिए, इतना तो कर सकते थे ना भैया, लेकिन आप क्यों नहीं करते हैं? आप ही बोलते हैं कि आपके दुख में सबसे पहले यादव खड़ा होता है, तो आप क्यों नहीं यादवों के दुख में खड़ा होते हैं? इस चीज से तकलीफ है, दर्द होता है यहाँ पे। बदल दीजिए इस चीज को। अंत यादव समाज जिस दिन सही से जग गया ना, आप जब आपके खिलाफ यादव समाज होता है, आप एक अहीर पे गाना गा देते हैं और यादव समाज मान जाता है।
नहीं मानेगा आने वाला समय में। जान रहा है, वो भी समझ जा रहा है कि आप सिर्फ लोभाने के लिए एक बार हीर पे गाना गा के अब लोभा लेते हैं। बदल दीजिए इस चीज़ को, प्रणाम करते हो। और टुनटुन यादव और आशीष यादव, समर सिंह सबसे बोलते हैं, आप लोग भी जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए तो आप लोग में भी गलती है बना भाई। आप लोग भी पत्रकार के नाम पे कलंक है, हम खुल के बोल रहे हैं। और इस वीडियो को चढ़ाइएगा, काटिएगा मत। आप जब जाते हैं यादव सिंगरों के पास और जो आरजेडी के ऊपर गाना गा के अपने आप का व्यूज बटोरता है, दूसरे समाज का भी लोग है, आप उससे क्यों नहीं पूछते हैं कि ये घटना घटी, आपने उनका सपोर्ट किया क्या, आप उनके बारे में पोस्ट किया क्या, उनके बारे में लिखा क्या? नहीं पूछते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी हिम्मत नहीं है, जिगरा नहीं है, तो आप में भी कमी है। आप भी बैठते हैं वैसा कलाकार के गाना तक आप स्टेटस लगाते हैं, पर्सनली आपको देखते हैं, भाई मानते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग सवाल नहीं करते। आप में कमी है, इस चीज को मानिए और इस वीडियो को चढ़ाइएगा और उस लोगों तक भेजिएगा। जब लोगों से सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है, हम कलाकार हैं, संगीत से लेकर सवाल कीजिए, ताकि हम संगीत है तो कलाकार है, राजनीतिक मुद्दा नहीं जानते। ठीक है, तो आप बोलिएगा राजनीतिक मुद्दा है तो राजनीतिक पे गाना कौन बोलता है आपको गाने के लिए? मां कसम खा के बोलो कि आज के बाद तुम राजनीतिक पे गाना नहीं गाओगे। मतलब आप एक पार्टी के लिए गाना अगर समर्थन में गा रहे हैं तो दूसरा पार्टी का विरोध कर रहे हैं ना भाई, तो फिर एक जाति का आप सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके समाज का है तो, क्योंकि उससे आपको पैसा आ रहा है, गाना से व्यूज आ रहा है, इसलिए वो राजनीतिक मुद्दा नहीं हुआ। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यादव बेवकूफ बनाने वाले नहीं, और आप लोग तो पत्रकार है, शिक्षित है, ऐसे सवाल कीजिए कि गाना जब गाते हैं तो वो राजनीतिक मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि उससे आपको व्यूज आ रहा है, पैसा आ रहा है। लेकिन आप उस व्यक्ति के लिए, समाज के लिए खड़ा हो जाएगा तो राजनीतिक मुद्दा आ गया। आपको बोलना पड़ेगा या तो विरोध में ना तो खिलाफ में, और आप बोलिए कि आप यादव के लिए खड़ा नहीं हो सकते। जैसे ही वो बोले कि राजनीतिक मुद्दा है तो आप साफ साफ बोलिए कि आप बात को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं और आप यादव के साथ खड़ा नहीं हो सकते। जब यादव के साथ खड़ा नहीं हो सकते तो आपको कोई हक नहीं बनता है यादव पे गाना गाने के लिए। आपका कितना भी करीब आपका वो सिंगर हो, कितना भी आपसे दोस्ती हो, आप वो इतना बोल के और वीडियो चढ़ाइए, पूरा यादव समाज के लोग आपको माथा पे नहीं चढ़ा लिए तो फिर आप हमको कहिएगा, आपको सैल्यूट करेगा। लेकिन जो आरजेडी पे गाता है किसी भी समाज के कलाकार, उसके नजर से नजर मिला के ये सवाल कीजिए कि तुम क्यों नहीं करते हो, नहीं करते हो तो तुमको हक नहीं है आरजेडी पे और किसी यादव पे गाना गाने का, नहीं है हक। आप कीजिए सवाल, और हम आप इंतजार करते हैं कि आप कितना वीडियो डालते हैं सवाल करके। पिछले इस मोमेंट में अभी से लेकर कंटिन्यू आपका वॉच करेंगे। लेकिन लोग बोलते हैं कि हम एक समाज के लिए बोलेंगे तो लोग हमको अलग नजर से फिर देखेंगे। एक समाज हम के लिए समाज के लिए एक समाज के लिए आप गाना क्यों गाते हैं? जी, आप गाते हैं ना यादव समाज पे गाना, आपके पास सवाल है। आप एक समाज के लिए गाना गाते हैं तो दूसरे समाज के लोग को बुरा लगेगा ना भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप क्यों गाते हैं ईरान पे, क्यों ईरान चर्चा करते हैं, क्यों आरजेडी करते हैं? मत कीजिए। बोलना गुनाह हो गया और गाना गाना आपका व्यापार है, पैसा है। क्या समझ लिए आप जनता को? बेवकूफ नहीं है अब जनता, जागरूक हो चुका है। जितने भी सिंगर हैं जो यादव पे गाना गाते हैं, उन सिंगरों के लिए आप क्या कुछ कहिएगा? आपसे हम कहेंगे, पहले आप कहिए, हम उसके तो बाद हम नहीं, सवाल करेंगे। हम तो कह के थके। आपसे हम पूछे, आप लोग जो पत्रकार है, यादव समाज के पत्रकार का भी गलती है, उतना ही गलती है जितना वो लोग का गलती है। आप लोग भी सिर्फ व्यूज के पीछे और वायरल टॉपिक के पीछे भागते हैं, डॉलर के पीछे भागते हैं। आप लोग भी बदलिए। 4 दिन का जिंदगी है, समाज के लिए खड़ा रहिए। अब जाके पूछिए उस पत्रकार से, उस कलाकार से, जब इंटरव्यू लेते हैं तो मुंह में माइक डाल के पूछिए कि हक बनता है ये मेरा और मेरा कर्तव्य है, कम से कम समाज के लिए एक अच्छा काम तो करके जाइए। आप पूछिए। बाकी जितने भी दर्शक देख रहा है, जाते जाते क्या कुछ कहिएगा? बस कमेंट करके बोलिए कि सारा सिंगर से ये सवाल करें, इन लोग पे भी प्रेशर बनाइए, इन लोग पे भी प्रेशर बनाइए। तो देखिए, हमारे साथ में वीरू किशन वंशी जी थे और इनका क्या कुछ कहना रहा, सारे विषय पर चर्चा किए हैं। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।